श्रेष्ठ लोगों की पसंद भी हमेशा श्रेष्ठ ही होती है, जैसे आपकी। माइक्रोफाइन आटा चक्की खरीदने के लिए आपको अभिनंदन। जैसे आपने माइक्रोफाइन खरीद कर हम पर जो भरोसा किया है, वैसे ही हम भी ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका भरोसा लंबे समय तक कायम रहेगा, क्योंकि माइक्रोफाइन आपको देगा पूरा सेटिस्फैक्शन बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यूं तो माइक्रोफाइन आटा चक्की को ऑपरेट करना काफी आसान है, पर फिर भी किसी ऑटोमेटिक सिस्टम को ठीक से और सही तरीके से चलाने की प्राथमिक जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, जिससे मैं आपको अभी रूबरू करवाती हूँ। यह जानकारी आपको अपनी मशीन लंबे समय तक चलाते रहने की और अपनी पसंद के अनाज का मनचाहा आटा निकालने में काफी उपयोगी साबित हो। तो चलिए देखते हैं इस मॉडर्न एवं टेक्नोलॉजी में बेस्ट माइक्रोफाइन को कैसे ऑपरेट करें। सबसे पहले आपको जो पार्ट्स इस्तेमाल करने हैं, उन सभी पार्ट्स की जानकारी दे देती हूँ। इसे हॉपर कहते हैं, जिसमें आपको अनाज डालना है। ये स्विच है जो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करती है, आपको इसे ऑपरेट नहीं करना है। ये है चेंबर जिसमें अनाज पिसता है। ये है चेंबर लॉक जो प्रेस फिक्स है, जिससे सुरक्षा की पूरी गारंटी रहती है। ये जाली है जो इस तरह से यहाँ चेंबर के नीचे फिट होती है। कौन सी जाली किस अनाज और किस प्रकार के आटे के लिए लगानी है, इसकी पूरी जानकारी डोम पर दी गई है। यह रोटर है जो अनाज पीसता है। यह है फिल्टर जो कंटेनर से जुड़ा होता है। आटा पिस जाने पर फिल्टर द्वारा कंटेनर में जमा होता है। यह कंटेनर है जिसमें आटा जमा होता है। इसमें 4 व्हील्स भी दिए गए हैं, जिससे आपको चक्की को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सरलता रहेगी। तो ये थी पार्ट्स की जानकारी जो आपको चक्की इस्तेमाल करते वक्त उपयोगी रहेगी। अब चलिए इस चक्की को कैसे ऑपरेट करें वो भी देख लें। इतने सालों का अनुभव और हमारी टेक्नोलॉजी की सूझबूझ को मिलाकर हमने आपके लिए फुल्ली ऑटोमेटिक चक्की बनाई है, जिसका इस्तेमाल करना एकदम सरल है। आपको तो सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक ये कि जो अनाज पीसना है उसे हॉपर में डालना है, और दूसरा जिस तरह का आटा चाहिए उस हिसाब की जाली चेंबर में फिट करनी है। बस हो गया आपका काम। फिर जो भी करना है माइक्रोफाइन चक्की करेगी अपने आप। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले फ्रंट डोर खोलो इस तरह। फिर आपको जिस अनाज का और जिस तरीके का आटा चाहिए उस हिसाब से जाली का चयन करें। और यहाँ डोम पर जाली के चयन के लिए सारी जानकारी दी गई, जिसे पढ़कर आप ठीक जाली का चयन कर सकते हैं। अब ऊपर के हॉपर में अनाज डालिए, पर पूरा हॉपर अनाज से नहीं भरना है, थोड़ा खाली रखना है। अब डोम बंद कर दीजिए। अब फ्रंट डोर खुला ही रहने दें और पावर प्लग को स्विच बोर्ड में लगा दीजिए। फिर स्विच ऑन कर दीजिए। चक्की चालू नहीं होगी, क्योंकि जब तक फ्रंट डोर खुला रहेगा चक्की शुरू नहीं होगी। यह आपकी सेफ्टी के लिए रखा गया है। अब फ्रंट डोर बंद कर दीजिए। चक्की शुरू हो जाएगी। बस आपका काम खत्म। अब माइक्रोफाइन अपना काम करेगी। अब आप फ्री हो। जो अन्य काम करना चाहे वो करे, घर का काम करे या म्यूजिक सुने या मनपसंद टीवी सीरियल देखे या शॉपिंग कराए। डरिए मत, अगर अनाज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसा होने पर चक्की अपने आप बंद हो जाएगी। फिर चैन से अपने मनपसंद आटे को निकालकर अपना और परिवार का मनपसंद खाना बनाइए। मैं तो चली कॉफी की 2 चुस्कियां लेने। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक चक्की है। अगर आप घर पर ही हैं तो आपका अनाज सारा पिस जाने पर एक बजर सुनाई देगा।
जो सिग्नल है कि आपका आटा तैयार हो गया है। सारा अनाज पिस जाने के बाद 2 मिनट तक चक्की चालू रहे। ये हमारी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी यानी डबल ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के कारण होता है, जिससे चक्की अपने आप अंदर से 2 बार साफ सफाई कर देती है। अब पहले स्विच बोर्ड की स्विच बंद करके प्लग निकाल दें। उसके बाद फिल्टर का लॉक खोलकर कंटेनर को बाहर निकाल लें। चलिए अब थोड़ी साफ सफाई और इसके रख रखाव की बातें देख लें। जैसे मैंने पहले बताया कि डबल ऑटो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के कारण चक्की अपने आप 2 बार तो साफ हो ही जाती है। फिर भी इसकी एडिशनल सफाई के लिए इसे मैन्युअली भी साफ किया जा सकता है। आपको सिर्फ यह करना है कि जाली और चेम्बर को दिए गए इस ब्रश के साथ साफ कर लें, इस तरह। यहीं आप थोड़ा गीला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी से नहीं धोना है। हाँ, कंटेनर को पानी से धो सकते हैं। बस हो गई एडिशनल सफाई। अब थोड़ी सावधानी बरतने की बातें बताती हूँ, ताकि आपकी चक्की लंबे समय तक यूं ही चलती रहे। अगर इलेक्ट्रिक वोल्टेज लो हो या उसमें अर्थिंग ना हो तो कृपया चक्की चालू ना करें। जाली फिट करते समय ध्यान दीजिए कि जाली अपनी जगह ठीक तरह से फिट हुई है। अगर ना हुई हो तो दोबारा ठीक से फिट कीजिए। अगर आप मसाले जैसे सौंठ, हल्दी या मिर्ची डल रहे हो या फिर कोई कठोर धान पीस रहे हो तो कृपया उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और फिर हॉपर में डालें। बड़ा टुकड़ा अगर अंदर चला गया तो फंस सकता है या मशीन को डैमेज कर सकता है। चक्की चल रही हो और हॉपर में अनाज होने के बावजूद अगर चक्की बंद हो जाए तो पावर सप्लाई बंद करके ग्राइंडिंग चेम्बर खोलकर सारा अनाज निकाल लें और फिर से हॉपर में डालकर पावर सप्लाई ऑन करें और फ्रंट डोर बंद करें ताकि चक्की शुरू हो जाएगी। ऐसा अगर 2 या 3 बार हो तो हमारे सर्विस सेंटर में अपनी कंप्लेन लिखा दें। हमारे टेक्नीशियंस आकर तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखा है ना, बिल्कुल आसान माइक्रोफाइन को चलाना। अगर फिर भी चक्की ऑपरेट करने में कोई परेशानी हो या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो तो हमारे सर्विस सेंटर में अपनी शिकायत रजिस्टर करवा दें। हमारा टेक्नीशियन आकर तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चूँकि हमारा सर्विस नेटवर्क विशाल एवं फैला हुआ है, हम जानते और मानते हैं कि सबका समय बहुत कीमती होता है और हमारे कस्टमर हमारे लिए बहुत कीमती है। सर्विस की वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। ऑल द बेस्ट। अब आपके पास है माइक्रोफाइन आटा चक्की। अब आपके ही हाथों में है आपके परिवार की सेहत और पौष्टिक खाना बनाने की जादुई छड़ी। माइक्रोफाइन आटा चक्की, पीसे आटा एकदम फाइन।